आप सभी की बेहद मांग पर आज अपन ऐसी बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर फर्स्ट पेपर के लिए हैं, जिसमें गणित, सांख्यिकी एवं रीजनिंग के 10 क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं। वो टारगेट आपका पूरा होने वाला है और अपन देखेंगे कि ये बुक क्यों बेस्ट हैं, इसमें क्या क्या आपको प्रोवाइड करवा रखा है, किस प्रकार से प्रोवाइड करवा रखा है और किस तरीके से आपके एग्ज़ाम के अंदर जो 10 क्वेश्चन आएंगे उसको आप पूरा इस बुक के माध्यम से कर पाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो बुक है वो अवनी पब्लिकेशन की है और जो इनके लेखक हैं वो हैं नकुल पारिक सर, जो मैथ्स में नेट जेआरएफ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गणित के और 4 बार राजस्थान टॉपर रह चुके हैं। दूसरे लेखक हैं साथी कौशल पारिक सर और ये बुक धीर सिंह दबाई सर के मार्गदर्शन में तैयार हुई है। और इस बुक की क्या खास बात है देखते हैं कि इसमें विशेष आकर्षण दे रखा है वो क्या है। सरल व क्रमबद्ध भाषा में लेखन है, ये अपन बुक में खोल के देखेंगे तब पता लगेगा। पूर्णतया पाठ्यक्रम पर आधारित है, ये भी अपन देखेंगे। विगत भर्ती परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का हल है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो बताया गया है फ्रंट पेज पे, अपन इसको खोल के देखेंगे तब पता लगेगा कि जो बातें यहाँ पे करी गई हैं वो अंदर है या नहीं। दूसरी बात यहाँ पे ये करी गई है कि बेसिक से एडवांस लेवल। अब इसको मेंशन किया है तो मतलब कुछ न खास तो है इस बुक में, है ना। मतलब शानदार मेहनत तो करी गई है इस बुक में, क्योंकि जब फ्रंट पेज में इस प्रकार अगर लिखा गया है तो अंदर तो होना ही है या नहीं वो अपन डिसाइड करेंगे। फिर कहा गया है कि 1500 से प्लस आपके यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो ये खास बात रहती है कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं तो कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो थोड़ा हाई हो जाता है। मतलब अपने को ये हो जाता है कि इस एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आया है, इस टॉपिक से आया है और मैं कर पा रहा हूँ, तो मतलब ये रहता है कि अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हो जाएगा। अब खास बात यहाँ पे एक लिखी गई है कि टारगेट 20 अंक 20 नंबर का टारगेट जो है वो आप इस बुक के साथ में पूरा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बुक के अंदर अपने को क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पे फिक्स प्राइस है 180 रुपये। आप किसी भी बुक स्टोर पर इसे खरीद सकते हैं इस प्राइस के अंदर। अब आते हैं अपन इंडेक्स पर कि अपने को कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इंडेक्स आ गया है जिसमें आपके 1 से लगाकर 18 टॉपिक हैं और 19वां जो है उसमें दे रखा है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो सॉल्व करवाए हैं और 258 पेज हैं। मतलब ये समझ सकते हैं कि भरपूर आपको यहाँ पे मटेरियल दिया गया है। पेज के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो अपन अंदर देखेंगे तब पता लगेगा कि अंदर कैसा है। तो इसलिए साथियों कहा जाता है कि खाना जो है आप किस में खाते हैं ये मैटर नहीं करता। आप सोने की थाली में खाते हैं, चांदी की थाली में खाते हैं या फिर स्टील की थाली में खाते हैं, ये मैटर नहीं करता है। खाना टेस्टी होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, तो खाने में मजा आएगा। तो यही बात करते हैं। देखिए मटेरियल कैसा है, अपने को किस प्रकार से प्रोवाइड कर रखा है देखते हैं। पहला टॉपिक है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें आप खुद जानते हैं मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था तो उसकी शुरुआत मैंने अंक से ही करी थी। तो संख्या पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि अंक क्या होता है, तो यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद में वास्तविक मान क्या है, फिर क्या है स्थानीय मान क्या है। अब देखो इसमें मुझे एक खास बात यहीं पे देखने को मिल गई है, वो ये है कि कोई आप जैसे कि अंक क्या है तो अंक आपने पढ़ लिया, फिर वास्तविक मान क्या है। अंक 2 प्रकार के, मतलब अंक जो मान है वो 2 प्रकार के हैं, वास्तविक मान और स्थानीय मान। तो वास्तविक मान और स्थानीय मान में क्या फर्क है, देखिए कि वास्तविक मान की डेफिनेशन है, फिर उसके एग्जाम्पल हो गए, फिर स्थानीय मान हो गया यहाँ पे, तो स्थानीय मान की डेफिनेशन है, फिर एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के बाद में नोट के माध्यम से कुछ विशेष बता रखा है। तो ये अच्छी बात लगी मुझे कि स्थानीय मान तो पढ़ रहे हैं, उसका आपने एक एग्जाम्पल भी कर लिया और साथ में जो विशेष बात ये रहती है कि जहाँ पे आप गलती करते हैं जिसका आपको नॉलेज नहीं होता है, तो ये अच्छा लगा मुझे। और एक खास बात और अच्छी लगी वो ये है कि आपको यहाँ पे रीट 2017 का क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको पता लग गया कि क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा। और साथ ही साथ ये एक अलग ही है कि कोई आप जैसे कि टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे कि स्थानीय मान है, उसका आपने एग्जाम्पल कर दिया और एग्जाम्पल के बाद में अगर क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब ये है कि आपका वो टॉपिक 100% क्लियर हो गया। अब इस टॉपिक से कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे, तो ये एक अच्छी बात लगी मुझे। अब देखिए यहाँ पे रीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, रीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसलिए मैंने लिखा है कि बेस्ट बुक।
बाकी तो आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि बेस्ट बुक है या नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे मटेरियल, आपको पता लग जाएगा लास्ट तक कि अंदर कैसे कैसे और क्या क्या प्रोवाइड करवा रखा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि n प्राकृत संख्याओं का योग, अगर कोई n प्राकृत संख्या का योग है तो उसको आप निकाल सकते हैं n × n+1/2 से। जैसे कि 1 से 100 तक की संख्याओं के अंकों का योग निकालना है तो इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो साथ में यहाँ पे इसी प्रकार के दो आपके एग्जाम्पल हो गए हैं। तो इस फॉर्मूले को याद करने का एक तरीका हो गया, डायरेक्टली आप याद करते तो नहीं कर पाते। अब उसका यूज आपको दो उदाहरण, दो क्वेश्चन के माध्यम से समझा दिया, तो ये जो फॉर्मूला है वो फिट हो गया आपके, आप भूलोगे नहीं। तो ये खास बात लगी और इसी रीजन से मैंने ये कहा है कि बेस्ट बुक है। बात समझ में आ रही है? बाकी आप खुद डिसाइड कर लेना, ठीक है। अब थोड़ा सा और यहाँ पे देखें अपन, तो अपने को इस तरीके से मटेरियल दे रखा है, सभी संख्या है। तो संख्या यहाँ पर आप देखें हैं कि पूर्ण संख्या दे रखी है। पूर्ण संख्या क्या होती है? अपन जानते हैं कि जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती रहती है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। तो ये जो बातें, छोटी छोटी जो बातें होती हैं वो अपने को पता होना जरूरी है। जैसे कि पूर्ववर्ती, पूर्वक संख्या क्या होती है, तो ये अपने को बहुत सारी बुक में नहीं देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आपके टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए टॉपिक खत्म होता है फिर पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं, वो तो सभी देते हैं, वो कोई विशेष और खास बात नहीं रहती है। जब कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, किसी नियम को जान रहे हैं, किसी कॉन्सेप्ट को जान रहे हैं, उसके साथ ही अगर किसी क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपके वो एकदम क्लियर हो जाता है। जैसे कि देखिए 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हो सकती है, रेट 2022 में आया हुआ है। तो ये एक अच्छी बात मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि रेट का ही दे रखा है, एसएससी लेवल तक के क्वेश्चन आपको यहाँ पे पुट ऑफ किए हैं, वो भी आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये आप देखेंगे बुक को और फिर डिसाइड करेंगे कि आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए जो 20 नंबर लाने हैं वो आप किस बुक से पूरे ला सकते हैं, आप खुद ही डिसाइड करेंगे। मेरा तो काम है आपको बुक से रूबरू करवाना। अब यहाँ पर देखिए कि अपन यहाँ देख पा रहे हैं कि ये अशांत दशमलव संख्या है। तो अशांत दशमलव संख्या क्या होती है वो दिखा दिया, फिर इसके नोट के माध्यम से कुछ विशेष हैं वो दिखा दिया कि अगर कोई संख्या है उसके ऊपर बार है उसका मतलब क्या होता है, और जो बार वाली संख्या होती है वो दशमलव संख्या के अंतर्गत अपने को मिलती है। तो और अशांत दशमलव संख्या है उसकी को कितने भागों में बांटा गया है और क्या क्या होती हैं, इस तरीके से अपने को पूरा डिटेल से बताया गया है। और मुझे ये बुक बेटर लगी क्योंकि मतलब किसी भी प्रकार का कोई पॉइंट यहाँ पे छोड़ा नहीं गया है। जैसे कि आप देखें कि भिन्नों का एलसीएम निकालना, भिन्नों का एचसीएफ निकालना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे हर बुक में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। और आप खुद ही डिसाइड करेंगे थोड़ी देर के बाद में कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही बात है। जैसे कि देखें यहाँ पे कि यहाँ पे 0.12 और 3 का बार है, ये किसके बराबर होगा? RS 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। जब RS के एग्जाम में आ सकता है, RPC करवाने वाली है, तो क्या बताइए फर्स्ट ग्रेड में नहीं आ सकते ऐसे क्वेश्चन? बिल्कुल आ सकते हैं। तो यही बात है, यही विशेष है इसमें, जो आप खुद डिसाइड करेंगे कि बुक खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन मेरा ये काम है कि बुक में जो मटेरियल है वो आपके तक मैं बता दूं, आपके तक पहुंचा दूं, आपको बुक से रूबरू करवा लो, फिर आप खुद डिसाइड करें कि बुक कौन सी खरीदनी है आपको। अब मुझे तो जो बुक लगी वो मैंने आपको बता दिया है। अब ये बुक मैंने खरीदी और मैंने देखा इस बुक को 2-3 दिन, फिर मैंने इस पे वीडियो बनाया है ताकि क्या है कि मैं आपको जो बात बोलूँ वो एकदम क्लियर बात बोलूँ। और मेरी एक आदत है, मैं झूठ नहीं बोलता। देखिए एक्चुअली क्या है कि आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, सेम उसी प्रकार की तैयारी मैं भी कर रहा हूं और मैं भी बेरोजगार ही हूं। तो आपके पैसे कैसे हैं और किस प्रकार के पैसे हैं, और आप बुक खरीदेंगे तो मतलब हर बुक को आप नहीं खरीद सकते हैं, बार बार नहीं खरीद सकते हैं। तो इस वजह से मैं ही आपके कहने पर उस बुक को परचेज करता हूं और आपके लिए मैं क्या करता हूं, रिव्यू देता हूं, ताकि आप खरीदने से पहले उसके बारे में जान लें कि कौन सी बुक वास्तव में खरीदने लायक है और कौन सी नहीं है ना। बस यही मेरा टारगेट रहता है। और आप जिन भी बुक का कहेंगे रिव्यू, तो मैं कोशिश करूँगा उसको रिव्यू के लिए बुक को खरीद कर लाएंगे, फिर आपके लिए रिव्यू का वीडियो बनाएंगे। ये ज़रूर है कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी ये पॉसिबल है सब कर पाना। आप सबके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो टॉपिक है आपका
कितने पेज हो गए हैं यहाँ पर 26 पेज। 26 पेज के साथ में से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, ख़त्म हुए। इसके बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, समझ रहे हो आप। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे ही प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन खत्म होते हैं, जैसे कि 43 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके फिर सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन जैसे खत्म होता है फिर आप देखेंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं जो RS के हैं, फिर आपके रीट के हैं, पटवार के हैं, ग्राम सेवक के हैं, संगणक के हैं, देख पा रहे हैं आप। तो HM के हैं, हेडमास्टर के। फिर आप थोड़ा और देखें, जूनियर अकाउंटेंट के हैं, महिला पर्यवेक्षक फर्स्ट ग्रेड के हैं, टेक्स्ट असिस्टेंट के हैं। तो ये जो सभी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, लगभग फर्स्ट ग्रेड के मिलाकर यहाँ पे 93 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं और साथ ही इसके सॉल्यूशन दे रखे हैं। तो बहुत ही शानदार बुक मुझे देखने को मिली है ये। अब आप खुद देखिए कि पहला टॉपिक आपके 50 पेज के साथ में कंप्लीट हुआ है, मतलब आपको कितना मटेरियल दिया है। सिर्फ ये बात आपके यहाँ देखिए, आपके 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन के लिए अगर आप इतने सारे कॉन्सेप्ट और 1500 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बताइए कि आपके 10 क्वेश्चन सही हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। आप खुद विचार करिए कि जब इस प्रकार का मटेरियल है अपने पास में, दूसरी बात कि 1500 प्लस क्वेश्चन हैं, जब 10 क्वेश्चन सही करने हैं, जब 1500 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो इतना तो कॉन्फिडेंस नॉलेज अपने में आ ही जाएगा कि 10 क्वेश्चन को अपन फोड़ डालेंगे। समझ रहे मेरी बात को। फिर बात करते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक भी आपके इसी प्रकार से दे रखा है, बिल्कुल मटेरियल शानदार तरीके से दे रखा है। बहुपद क्या है, कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से प्रकार किस प्रकार से हैं, वो सभी डिटेल से दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए कि आपके बुक लिखने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, 4 बार राजस्थान टॉप कर चुके हैं। तो उनमें नॉलेज कितना होगा आप खुद विचार कर सकते हैं। जो खुद टॉप बन सकते हैं तो आप उनसे पढ़कर क्या टॉप नहीं बन पाएंगे, ये आपको ही सोचने की बात है। आप खुद डिसाइड करें इस बात के लिए, समझ रहे हो। मतलब प्रैक्टिस के लिए खूब दे रखा, मटेरियल खूब दे रखा सर ने। नकुल सर ने बहुत मेहनत करी है, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस बुक को गहराई से देखा है, तब जाके मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने कम्प्लीटली ये देख लिया है कि जो मटेरियल जिस टॉपिक के लिए होना चाहिए उसमें कोई कंजूसी नहीं की है। ज़्यादा दिया है पर कम नहीं है, समझ रहे हो। इसलिए आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सी बुक खरीदनी है आपको। और ज़्यादा कुछ पैसे नहीं हैं, नाम मात्र के पैसे हैं। और इतने में इतनी शानदार क्वालिटी के साथ में, शानदार मटेरियल के साथ में अगर कोई बुक मिल रही है तो बेकार नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट ग्रेड बनने जा रहे हैं, है ना, गजेटेड ऑफिसर बनने जा रहे हैं। तो यही है, यही मटेरियल है इसमें। पूरी बुक बता रहा हूँ मैं ताकि आपको पता लग जाए कि किस प्रकार से आपको कैसे कैसे दे रखा है, ठीक है। हर कुछ रीजनिंग में भी, मतलब देखो ना आप, ये रीजनिंग चल रही है तो आप देखो कितना शानदार तरीके से बता रखा है। अब ये लास्ट में और आपको एक्स्ट्रा प्रीवियस क्वेश्चन दे रखे हैं जो शायद मुझे फर्स्ट ग्रेड के ही दिख रहे हैं। तो फर्स्ट ग्रेड के ही यहाँ पर हैं। अभी जो शायद आपके 2022 में एग्ज़ाम हुए हैं, 18 में हुए हैं, उसके क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये बुक कंप्लीट हुई। ये हैं नकुल पारिक सर, जिन्होंने मैथ्स में नेट JRF का रखा है। फिलहाल वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गणित के। फर्स्ट रैंक आई है असिस्टेंट प्रोफेसर 2022। फर्स्ट रैंक आई हैं वरिष्ठ अध्यापक, मतलब सेकंड ग्रेड 2016। सेकंड रैंक हैं फर्स्ट ग्रेड 2016। थर्ड रैंक हैं फर्स्ट ग्रेड 2018। फोर्थ रैंक हैं PGT केंद्रीय विद्यालय ऑल इंडिया। और 123 रैंक है नेट JRF की ऑल इंडिया। तो आप समझ सकते हैं जो रैंक पे रैंक लाए हैं उन्होंने कैसा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा रखा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।